नमस्कार दर्शकों। इस समय बॉलीवुड से कई सारी खबरें आ रही हैं। एक बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि अनुराग कश्यप का एक स्टेटमेंट है बॉलीवुड पीआर के बारे में कि बॉलीवुड को पीआर की कोई जरूरत नहीं होती। और इस पर बहुत लंबी बातचीत हम कर सकते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ और खबरें भी हैं जो इस समय चल रही हैं। इस समय धर्मेंद्र जी की हालत काफी नाजुक है। दक्षिण मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल है, वहां वो वेंटिलेटर पर हैं और उनके परिवार के लोग सब वहां पहुंच रहे हैं। तो स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द उनको स्वास्थ्य लाभ हो, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा रही है। दूसरा, प्रेम चोपड़ा जी के बारे में भी खबर आ रही है कि प्रेम चोपड़ा जी अस्पताल में अपना चेकअप कराने गए हैं और उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि वो रेगुलर चेकअप है, उनका हेल्थ चेकअप जो उनका रोज होता है रेगुलर बेसिस पे। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। जी शुक्रिया उज्जवल ये जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में जी। दर्शकों को बता रहा था कि लगातार दो खबरें चल रही हैं, चाहे हम धर्मेंद्र जी की बात करें या हम बात बिल्कुल बिल्कुल। करें प्रेम चोपड़ा जी की। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी 90 वर्ष के होने वाले हैं। पूरा 90 वर्ष उनको हो जाएगा 8 दिसंबर को। हर साल जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हाँ, ये काफ़ी मुश्किल समय उनके लिए लग रहा है। जिस तरह से परिवार के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है इस समय। देखिए, धर्मेंद्र जी भी 90 के हो जाएंगे, प्रेम चोपड़ा जी भी 90 के हैं। जी। दोनों एक ही समय के लोग हैं और दोनों धर्मेंद्र तो अभी कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे, तब भी हमने अपने दर्शकों को बताई थी वो खबर। जी। लेकिन जी। तब ये कहा जा रहा था कि वो रूटीन चेकअप है और क्योंकि कुछ जरूरी जांचें हैं वो होनी है और क्योंकि 2-3 दिनों का मामला है, तो क्योंकि रोज वो इस उम्र में घर से अस्पताल आना-जाना लगातार नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें भर्ती करा दिया गया था। तो जब हाँ। खबर आई थी तो ठीक है, सब लोगों ने इस बात को मान लिया था, निश्चिंत हो गए थे कि रूटीन चेकअप है। लेकिन उसके बाद आज अचानक शाम को जिस तरह से खबरें आने लगी कि जी। हालत बहुत चिंताजनक है, अ, इस तरह की चीजें जो आने लगी, फिर उसके बाद में कुछ वीडियो न्यूज़ चैनल्स पे, वेबसाइट्स पर आने लगे, हाँ। जिसमें कि सनी देओल जो हैं वो अस्पताल में जाते हुए दिखे अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बेटे के साथ में, और सनी देओल का चेहरा जो है बहुत चिंतित था और कहीं न कहीं वो चेहरे को छुपाने की कोशिश करते रहे। हाँ। बॉबी देओल की भी खबरें आई कि वो भी पहुँचे हैं। फिर एक खबर आई कि धर्मेंद्र सलमान खान जिन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरा बेटा हाँ। है, मेरे बेटे जैसा है, तो सलमान हाँ। खान भी पहुँचे हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, हेमा मालिनी भी पहुँची हैं, ये भी खबर आई। हाँ। हालाँकि हेमा मालिनी ने कुछ जर्नलिस्टों को मैसेज करके बताया कि नहीं, स्थिति अभी स्थिर है। तो कुल मिला जी। के शाम से इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो कि जी। चिंताजनक कही जा सकती हैं। वैसे अभी तक यही है कि सारे फैन्स जो हैं वो उनके लिए दुआ माँग रहे हैं। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे हाँ। एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है किस जगह का वो वीडियो है। हाँ। बाकायदा कुछ लोग जो है धर्मेंद्र का फ़ोटो वगैरह लगा के पूजा-पाठ, आरती कर रहे थे, उनकी लंबी उम्र की जी। कामनाएँ की जा रही थी। चल रहा है, मतलब लगातार जो है जब से वो अस्पताल में हैं तब से इस तरह की लोग जो हैं अपने-अपने स्तर पे प्रार्थनाएँ कर रहे हैं और ये मना रहे हैं कि धर्मेंद्र जो हैं वापस अस्पताल से लौट कर आएँ। मगर आज शाम का जो डेवलपमेंट दिखा, जो शाम की जो गहमा-गहमी थी, वो हुँ। थोड़ा-सा चिंता बढ़ाने वाली। जी, बिल्कुल। और यही खबर जब प्रेम चोपड़ा के बारे में आई, हाँ। इस लाइव को शुरू करने से पहले आप प्रेम चोपड़ा जी के किसी किताब का हाँ, भी ज़िक्र हाँ। कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि जी, दर्शकों जी। को आप दिखाएँ क्योंकि अब बात हो रही है हाँ, प्रेम चोपड़ा जी की। ये बहुत उसके बाद कम हम बात लोगों करेंगे आज की को बड़ी खबर पर। जी। हाँ। हाँ, हाँ। बहुत कम लोगों को पता होगा कि शायद प्रेम चोपड़ा साहब पर ये किताब लिखी गई है और ये उनकी बेटी ने लिखी हैं, जिनका अच्छा। नाम है रकीता नंदा। और प्रेम चोपड़ा की इस किताब का जो टाइटल है वो उनका फ़ेमस डायलॉग है, प्रेम नाम है मेरा। हाँ। तो ये किताब जो है मैंने पढ़ी है, मेरे पास है, बहुत अच्छी है, तो वही ज़िक्र चला तो मुझे याद आया। 2014 में ये किताब आई थी और मुंबई में ही इसका जी। विमोचन हुआ था और उस वक़्त मेरी जी। रिकिता नंदा जी से काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई थी। उस समय मैं अमर उजाला में था, जी। तो रिकिता नंदा से वो बातचीत हमने छापी थी उसमें, और ये किताब बहुत अच्छी है। तो हाँ। जो लोग भी प्रेम चोपड़ा साहब के फैन्स हैं या जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम चोपड़ा के जितने समकालीन हैं हाँ। तमाम बड़े अभिनेता, डायरेक्टर, रिकिता नंदा ने उनसे बातचीत की है
और उस बातचीत के सहारे से, उस बातचीत के हवाले से प्रेम चोपड़ा की जो फ़िल्म इंडस्ट्री में जर्नी रही है, जी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में यहाँ के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट से अपना मतलब करियर शुरू किया था। वो हुँ। वहाँ पर काम करते थे और फ़िल्मों में भी स्ट्रगल कर रहे थे, फिर धीरे-धीरे उनको कामयाबी मिलने लगी। तो अखबारों से बहुत सारे लोग जो हैं, कभी पत्रकार के रूप में, कभी किसी और रूप में जुड़े रहे हैं, चाहे वो निर्देशक हों, एक्टर हों। तो और अभी भी बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो सिनेमा में किस्मत आज़माते रहते हैं अपनी, और कई लोगों को सफलता भी मिलती है। तो प्रेम जी। चोपड़ा साहब की किताब मुझे एकदम ख़्याल आया, मैंने कहा कि यार, ये किताब मैंने पढ़ी थी। और एक्टर्स पर, बड़े स्टार्स पर किताबें आती है तो वो तो पता चल जाता है, उसकी थोड़ा कवरेज भी हो जाता है। मगर प्रेम चोपड़ा हालाँकि अपने ज़माने के बड़े विलेन हैं, और जब भी हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में विलेन्स का मतलब इतिहास लिखा जाता है, तो प्रेम चोपड़ा के बिना, और ये जो उनका डायलॉग है कि प्रेम नाम है मेरा, ये तो आता ही आता है उसमें। हाँ, हाँ। तो है, उनकी भी हालत जो है थोड़ा-सा, हालाँकि ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धर्मेंद्र हुँ। जो है वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हैं, और जी, लीलावती अस्पताल में प्रेम चोपड़ा हैं। जी। हमारे दर्शक भी हैं, वो दोनों की सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर बिल्कुल, रहे हैं। हम भी कि प्रार्थना मैं करते हैं। जी, एक-एक यहाँ पे मैसेजेस शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि दोनों बहुत जल्द स्वस्थ हों। अब हम आज की उस खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में हम आज जुड़े हैं और वो जी। खबर ये है कि बॉलीवुड के पीआर को जमकर हड़काया है अनुराग कश्यप ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बॉलीवुड को पीआर की कोई ज़रूरत नहीं है और एक तरह से अगर आप देखें भी तो बॉलीवुड ने पिछले 5 साल, 10 साल, 8 साल, 20 साल, कितने भी साल आप जोड़ लें, पीआर की वजह से क्या उपलब्धि हासिल हुई है? मतलब पीआर की वजह से कहीं हुआ होगा तो खेल बिगड़ा ही होगा, बना तो कहीं नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सोच हर उस सुलझे हुए व्यक्ति की है जो इस इंडस्ट्री को समझता है, लेकिन पीआर लोग अपना एक अलग गेम चलाते हैं। पीआर लोग अपना एक ऐसा गेम चलाते हैं, वो ये दिखाते हैं जैसे सब कुछ जो है उनकी वजह से हो रहा है। वो कौन-सा पशु होता है, जो किसी गाड़ी के नीचे चलता है और उसको लगता है कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, तो ऐसी कुछ लोगों को हो बिल्कुल। जाती है, एक भ्रम हो जाता है कि ये दुनिया चल रही है तो हम चला रहे हैं, सुबह सूरज निकला है तो हमने निकाला है। ऐसा भ्रम में भी आ जाते हैं कई बार कुछ लोग, नहीं आना चाहिए क्योंकि जीवन की गति अपने हिसाब से भी चलती है। ख़ैर, हम इंडस्ट्री में ये पीआर की बात कर रहे थे। तो क्या क्या लगता है आपको रवि जी, कैसे आप देखते हैं जो अनुराग कश्यप का जो बोल फूटे हैं पीआर पर बॉलीवुड के? तो आपने एक जानवर की बात की जो गाड़ी के नीचे चलता है और वो समझता है कि मैं हुँ, ही गाड़ी को खींच रहा हूँ। हुँ। मुझे एक पक्षी की याद आ गई। कहा अच्छा, जाता है कि वो उल्टा लटकता है पेड़ हाँ, की शाखा से, और हाँ, पैर ऊपर और उसका शरीर नीचे, गर्दन नीचे, और हाँ। आसमान की ओर देखते हुए ये सोचता रहता है कि आसमान को मैं ही सँभाले हुआ हूँ, मैं ही थामे हुए हूँ आसमान को। तो हाँ, ऐसी, क्योंकि अब ये लोग हाँ, आसमान में उड़ते हैं ना, तो इसलिए मुझे इस बात से एकदम ये ख़्याल आया कि हाँ, बात सिर्फ़ धरती की नहीं है, आसमान की भी है। हाँ, तो इन्हें हाँ। लगता है कि बॉलीवुड का आसमान जो है वो हम ही लोग हुँ, थामे हुए हैं। हुँ, हुँ, तो ये हुँ। गलतफ़हमियाँ हैं, लेकिन इन हाँ, गलतफ़हमियों से कई तो बड़ी मासूम सी गलतफ़हमियाँ होती कि ठीक है यार, रहने दो, गलतफ़हमी में क्या है। हुँ, हुँ। लेकिन कई गलतफ़हमियाँ जो है ना बड़ा नुकसान करती हैं, और हाँ, हमने पिछले 2 ढाई दशक में ख़ास तौर पर देखा है, 2 हाँ, ढाई दशक भी नहीं बल्कि आप डेढ़ दशक कह लीजिए, शुरुआत तो एकदम इस तरह की नहीं थी, लेकिन फिर भी डेढ़ दशक से ज़्यादा हो रहा है। हाँ। इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचा है। देखिए, एक समय था जिस वक़्त की पीआर की ज़रूरत रहा करती थी, और हुँ, उसकी हुँ। वजह ये थी कि मीडिया आज की तरह नहीं था। बहुत कम्युनिकेशन के साधन इतने नहीं थे। आपको कोई फ़िल्म आ रही है, किसी एक्टर की बात जो है मीडिया तक पहुँचानी है, आपको पत्रकारों को जुटाना पड़ता था, मीडिया को जुटाना पड़ता था, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी पड़ती थी। हाँ, टेलीफ़ोन भी नहीं थे, एक ज़माना, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। हाँ, कि लोगों के घरों में भी टेलीफ़ोन नहीं हुआ करते थे। शायद ये हाँ। 25 साल पहले, बहुत ज़्यादा मतलब 20-25 साल पहले भी ये स्थितियाँ थी कि सबके हुँ, पास नहीं होते थे। हाँ। मोबाइल भी बहुत नई चीज़ है। तो जी। उस वक़्त होता था कि कॉपी बना के दफ्तरों में पहुँचा दो, किसी तरीके से इनवाइट करके उनको मैसेज दे दो, फिर बुला लो। तो वो एक ज़रूरी मैनेजमेंट का सिनेमा का हिस्सा था। लेकिन अब तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं भाई। अब हाँ, तो सोशल मीडिया है, और बहुत सारे एक्टर्स को हम देखते हैं वो खुद ही आके
ट्विटर पे अपनी बात कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे अपनी बिल्कुल। बात कर लेंगे। हाँ, हाँ, इंटरव्यू देते नहीं है, इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। खबर उनको जो देना होती है वो एक लाइन लिख देते हैं सोशल मीडिया में, पूरे जमाने में वो खबर उठा ली जाती। पीआर क्या करता है? अब पीआर ने इन सब के बीच में दरअसल बहुत नुकसान किया है। उसने एक दीवार खड़ी कर दी है मीडिया इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के बीच में, और इससे जी, नुकसान दोनों का हुआ है। पहले तो उसने फिल्म वालों को ये बताया कि तुमको इस मीडिया की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया और ये सब आ गया, तो उसने काट दिया। और उसके बाद में वहां पे फिल्म एक्टर्स और स्टार्स के हाथों से भी उसका मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ले लिया और कहा कि हाँ, हम आपकी इमेज चमकाते रहेंगे। हाँ, और हाँ, उससे हुआ कुछ भी नहीं, कंट्रोवर्सी ज्यादा हुई। तो मीडिया, असल में अभी भी मीडिया ही वो जरिया है जहां पर लोग, आप अपनी बात रख सकते हैं, पूरी सफाई के साथ रख सकते हैं, और हाँ, मीडिया एक प्रॉपर माध्यम है। ये अलग बात है कि पहले सिर्फ अखबार थे, मैगजीन थे, तो अब टेलीविजन हुँ, भी आ गया बाद में, फिर वेबसाइट्स भी आ गई, फिर अभी ये यूट्यूब भी है, दूसरे माध्यम भी। लेकिन इसमें वो जो मीडिया है, अब यहाँ पे हुँ, दो चीजें होंगी, मीडिया और इन्फ्लुएंसर। हाँ, तो पीआर ने क्या किया अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हाँ, मीडिया, हम भी मीडिया हैं, जिन हाँ, वेबसाइट्स, अखबारों की, टीवी की बात कर रहे हैं, वो भी मीडिया। मीडिया एक जिम्मेदारी के साथ आता है। जी, लेकिन इन्फ्लुएंसर को तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो माल हाँ, से मतलब रहता है। हाँ, तो इन्होंने अपनी बातें जो है कहने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना शुरू किया, मीडिया को साइडलाइन शुरू किया, अभी भी यही चल रहा है। तो हाँ, हाँ, कायदे से तो आज इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। अगर हाँ, अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर हैं तो वो अपनी बात तो कह ही देते हैं सोशल हाँ, मीडिया में। हाँ, और हाँ, है ना, जिसको उन्हें बुलाना होगा, पत्रकार इतने हैं, जान पहचान है उनकी, किसी को भी फोन करके बुलाए, ये काम एक मैनेजर भी कर सकता है। ये तो एक फोन कॉल बिल्कुल, की बात रह गई अब तो। मैनेज हाँ, क्या करते हैं? मैनेज ये करते हैं कि अच्छा, हम हाँ, फिल्म का पीआर करेंगे। कौन हाँ, सी फिल्म है जो पीआर के दम पे चलती है या पीआर हाँ, के कहने से चलती है? हालांकि फिल्म रिव्यू में पीआर का एक रोल है, उस पर हम अलग बात करेंगे। अब हाँ, अनुराग कश्यप ने सवाल उठाया कि भाई ये जो F1 चली हॉलीवुड फिल्म, तो ब्रैड हाँ, पिट क्या इंडिया आया था? तो बात सही हाँ, भी है। हमने 1.5-2 साल पहले 12th फेल देखी थी, जी, तो क्या वो पीआर के दम पर चली थी? क्या हाँ, मुंजिया पीआर के दम पे चली थी? और ऐसी कई फिल्में हैं, ऐसा नहीं है। इस वक्त अभी जो दिवाली पर रिलीज हुई, एक दीवाने की दीवानियत, क्या ये फिल्म पीआर से चली थी? अब तो हाँ, पीआर जहां हाथ डालता है वो बंटाधार हो जाता है, जैसे सैयारा। हाँ, सैयारा में जो रील वीडियो बने सोशल मीडिया में, कहा गया हाँ, कि ये पीआर की करामात है। जी, पीआर बदनामी देता है, पीआर नाम नहीं देता है। पीआर हुँ, आपके जब मीडिया में फिगर्स देते कि अरे पीआर के दिए हुए फिगर हैं, ये फेक हैं, झूठे हैं, तो हुँ, पीआर हुँ, बदनामी देता है आज की डेट में। पीआर की कोई जरूरत नहीं रहेगी। कायदे हाँ, से अगर एक एक फिल्म एक्टर, डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस एक दो फोन अटेंड करने वाले रख दे कि भाई हुँ, ठीक है तुम ही बात कर लेना, इनको बुला लेना, इनको छोड़ देना, तो कोई जरूरत नहीं रह जाती पीआर की। पूरा सोशल मीडिया सबके हाथ में, जितना हमारे हाथ में उतना ही उनके हाथ में है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल, और पीआर पे लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल आजकल। जो भी सो कॉल्ड बड़े पीआर हैं, जिनको हम लोग किसी जमाने में स्कूटर पर और बाइक्स पर चलते देखा करते थे, मोपेड्स पर जिनको चलते देखा करते थे, जो हाँ, ऑटो में और लोकल में धक्के खा के इधर उधर घूमा करते थे, आज हाँ, बड़े बड़े ऑफिस लेकर और बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं। जी, जी, तो ये स्थितियां, उनका काम कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उनकी वजह से फिल्में फ्लॉप और हो जाती हैं। जो बॉलीवुड के जो भी स्टार्स कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए, बदनामी और हो जाती है, मीडिया से संबंध और खराब हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक चीज है कि प्रमोशन पॉइंटलेस हो गया और इनकी जरूरत अब नहीं रह गई है। देखिए, प्रमोशन के पॉइंटलेस होने का एक और कारण ये है कि अब लोग खुद ही जान लेते हैं जो उन्हें जानना होता है। भई जब शाहरुख खान आस्क एसआरके सेशन करते हैं, जब सारे के बिल्कुल। सारे स्टार्स जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर खुद ही अवेलेबल हैं, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, रिप्लाइज़ देने के लिए, तो ये फिर बीच के जो ब्रिज है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बीच का ब्रिज पहले भी आपने सही कहा कि ज़ेरॉक्स करा के दफ्तरों तक पहुँचाने के लिए होता था, फैक्स करने के लिए होता था। किसी को रिमाइंड करने के लिए नहीं होता था। लोग अक्सर मज़ाक में पूछते हैं कि पीआर क्या करता है? तो मैं कहता हूँ पीआर फ़ोन करता है। व्हाट्सएप आने पे व्हाट्सएप करता है। वो किसी भी तरीके से आपके कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता है क्योंकि उसके पास 100 नंबर होते हैं अलग-अलग अखबारों के, टीवी चैनल के, पत्रकारों के। इससे ज़्यादा रोल नहीं है पीआर का।
पीआर को लगता है कि उसने पिक्चर हिट करवा दी, लेकिन अल्टीमेटली पीआर की वजह से कोई सिनेमा देखने नहीं जाता। आप किसी पब्लिक से पूछें कि आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पीआर अच्छा है इसका इसलिए जा रहा हूँ। लोग या तो क्यूरियोसिटी के लिए जाते हैं, या अपने जिसके फैन होते हैं उसको देखने जाते हैं, या उनको लगता है देखकर ट्रेलर देखकर कि उनको देखना चाहिए फिल्म, या उन्होंने कोई ऐसा रिव्यू पढ़ा होता है या सुना होता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी खासी राशि, एक अच्छा खासा पैसा खर्च होता है पीआर पर। और जिस तरह से अनुराग कश्यप ये कह रहे हैं, डेफिनेटली उनके अपने कुछ कड़वे अनुभव रहे होंगे, उनके कुछ अपने ऐसे अनुभव रहे होंगे जहां उन्होंने इस चीज़ को नोट किया होगा कि यार मज़ा नहीं आता, पीआर से काम खराब हो जाता है, बनता नहीं है। देखिए, बात तो सही है, पीआर से अगर फिल्म चलने की बात है तो पूरा बॉलीवुड जानता है, और अनुराग कश्यप भी ये कह रहे हैं कि फिल्में आजकल सिर्फ 3 दिन चलती हैं बस, जी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पूरा बॉलीवुड इस बात को मानता है कि 3 दिन का बिजनेस है, और उनका सारा जोर इस बात पे रहता है कि यार 3 दिन जो है ना, ये बढ़िया निकल जाना चाहिए। अब बस। अगर पीआर से फिल्म चल रही होती तो 3 महीने चलना चाहिए कि इस फिल्म का पीआर बहुत अच्छा है, हाँ, जबरदस्त हाँ, चीजें हो रही है, बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही है, तो नहीं बिल्कुल। चलती। सबको हाँ, पता है पीआर हो चाहे ना हो, हाँ, फिल्म जो है वो 3 दिन ही चलनी है, और उसके बाद वो अपनी मेरिट पर चले। बिल्कुल। अगर फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी चौथे दिन से, नहीं होगी तो नहीं चलेगी। हाँ, पीआर ने एक बहुत बड़ा नुकसान फिल्म इंडस्ट्री का ये किया है कि इसने जी। मीडिया और इंडस्ट्री के लोगों को तो बांटा ही है, इसने इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों को बांट दिया है। भाई पहले भी बड़े प्रोड्यूसर होते थे, छोटे प्रोड्यूसर होते थे, हाँ, सबको बराबर मौका मिलता था, सबकी बराबर फिल्में आती थी, जी। लगती थी। हुँ, इस पीआर के आने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिल्म वाले बड़े प्रोड्यूसर से कहा कि आप तो बड़ा पीआर करो दबा के, हाँ, खूब पैसा खर्चा करो, खूब प्रमोशन करो, और मीडिया हमसे जो सेट है वहां पे हम आपकी स्टोरीज कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे। और सब ने अपने अपने हिसाब से वो पैकेट बना के, जो सिस्टम चालू होता है वो जी। किया, और उस हिसाब से किसी से दोस्ती निभाई, किसी से कुछ निभाया, ये काम कराना शुरू किया। उसके हाँ, बाद में हुआ ये, धीरे हाँ, धीरे ये समझ में आने लगा मीडिया में कि यार क्योंकि अखबारों तक ये चीजें पहुंचने लगी विज्ञापन के रूप में, हुँ, मार्केटिंग के रूप में, टाई अप के रूप में। तो ये हुआ कि यार जो फिल्म वाले विज्ञापन करते हैं, हुँ, जो फिल्म वाले पत्रकारों को लगने लगा जो सेट करके चलते हैं, इनकी हुँ, फिल्मों का ही बस हमको प्रमोशन करना है। हुँ, अब इस वजह से ये हुआ कि जिनके पास पैसा था तो वो खर्चा कर रहे थे, लेकिन वो जो मझौले बजट की फिल्में, छोटे बजट की फिल्में, जिनमें हाँ, प्रमोशन के लिए पैसा कम होता है या नहीं होता है, मीडिया ने उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया, उनकी उपेक्षा शुरू कर दी, उनके बारे में खबर ही नहीं लिखते, उनके बारे में बात ही नहीं करते, जबकि फिल्म फिल्म होती है। तो बिल एक आप पिछले 1.5 दशक में देखिए, धीरे धीरे, मतलब अब तो ये स्थिति पिछले 1 सवा दशक में खत्म ही हो गई कि मझौले बजट की फिल्म को, या छोटे बजट की फिल्म को, या जीरो बजट की फिल्म को मीडिया में जगह मिले। अखबार उठा के देख लीजिए पिछले 1.5 दशक के, और मैगजीनें उठाकर देख लीजिए, ऐसा लगेगा सिर्फ बस बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं और कुछ आया ही नहीं। जी। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, और इस सिनेमा में और कुछ हुआ ही नहीं। मतलब गिनती के लोग जिनके बारे में खबरें छपेगी, गिनती की फिल्में जिनके बारे में चीजें छपेंगी, और फिर इन्हीं बड़े लोगों ने फिर धीरे धीरे ये किया कि मीडिया को मैनेज करने के साथ साथ फिल्मों के रिव्यू मैनेज करना शुरू किए। बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। अलग खेल है। तो पीआर ने ये काम किया, तो लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री में है, उसमें जो बड़े हाउस थे, जो पैसा खर्च कर सकते थे, उनको तो जगह मिली, उनके बारे में छपा गया, उनको पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा सिनेमा की दुनिया का, वो पूरी तरह से आप कह लीजिए कि लोगों के संज्ञान में आने से ही रह गया। ये देखिए, गिनती की फिल्म। जी। हमारे दर्शक हैं, ये भी इसी मुद्दे से जुड़ा मामला है जो सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी एक गुजराती फिल्म है लालो कृष्ण सदा हाँ सहायते जी। आई है, जिसने जी जी। इतिहास बनाया है सबसे बड़ी शुरू हिट जी। में। हाँ, सबसे बड़ी हिट तो हुई। हाँ। बेसिकली अब देखिए ना कि अगर अच्छी फिल्म आई है तो ऐसे दर्शक भी उसको सजेस्ट करते हैं, इसके बारे में बात करें।
ऐसा पीआर का कोई काम रह नहीं गया है कि पीआर करेगा तब होगा। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पीआर ही हासिल कर सकता है और बिना पीआर के आप हासिल नहीं कर सकते। आजकल सबके पास इंस्टाग्राम है, सबके पास ट्विटर है, सबके पास यूट्यूब, फेसबुक, सबके पास है। और अगर आप अपनी फिल्म के बारे में बात करेंगे, अपने कंटेंट के बारे में बात करेंगे, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर चीज में दम होगा तो लोग आएंगे आपके पास, आपको देखने के लिए, आपके काम को देखने के लिए, और उसके लिए आपको किसी भी पीआर की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि जब आपको अपने काम पर भरोसा नहीं होता, जब आप अपने ना तो राइटर पे पैसा खर्च कर रहे होते हैं, ना कहानी पे कर रहे होते हैं, ना क्रिएटिविटी पे, तो फिर आप गिमिक्स पर भरोसा करने लगते हैं कि कोई गिमिक हो जाएगा, कोई एक ऐसा मार्केटिंग गिमिक होगा जिसकी वजह से पिक्चर चल जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारा मकसद सिर्फ लोगों को किसी तरह हॉल में घसीट कर लाना और उनके जेब से पैसे निकाल लेना है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग पिक्चर देखने के बाद हमको गाली दे रहे हैं, ताली दे रहे हैं, कहीं कुछ अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, हमारी अगली फिल्म के लिए ऑडियंस बन रही है, नहीं बन रही है, हम कैसा मार्केट बना रहे हैं। अगर हमारा इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रह जाता तो हाँ, उन लोगों के लिए फिर पीआर है, क्योंकि उनको फिर पीआर की ही ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास दम है, आपके कंटेंट में दम है और आपको लगता है कि आपने एक ऐसी चीज़ बनाई इसको लोग देखने आएंगे, तो आपको किसी पीआर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग आप तक पूछते हुए आएंगे, लोग थिएटर पे दबाव डालेंगे कि इस सिनेमा के शोज़ ज़्यादा चलाइए, हमें इसको देखना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको पीआर की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो एक हद के बाद पीआर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी कहेगा भाई तुमने कुछ बनाया नहीं है, मैं पब्लिक को किस तरीके से खींच के लाऊं, झूठ सच बोलकर 4-5 आर्टिकल, 2-4 इंटरव्यू करा दिए, लेकिन उसकी वजह से लोग पिक्चर देखने नहीं जाते हैं। पीआर क्या करता है, हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, उनके न्यूज़ रूम में वो स्टार्स को लेके पहुंच जाते हैं और वहाँ पे घूम घूम के इंटरव्यू होता है। बड़े-बड़े जो नामी एंकर हैं उनका इंटरव्यू करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कर लेने भर से उनके लिए जनता आ जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। वो सब एक तमाशबीनी बनकर रह जाती है। जिस तरह से आपके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपकी हर चीज़ को लाइक कमेंट करते हैं, लेकिन घर से निकलकर उस दिन थिएटर नहीं पहुंचते जिस दिन आपकी पिक्चर लगती है। अगर ऐसा होता होता तो जो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं सलमान खान के, सलमान खान की तो हर फिल्म हिट होनी चाहिए थी। उनका तो पीआर भी बहुत बढ़िया है, दुनिया भर के समाज सेवा के कामों की खबरें छपती रहती हैं उनकी। जब से उन्होंने हिरण वाला मामला हुआ है उसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया पीआर अपना मैनेज किया, लेकिन वो पीआर उनको, उनका धंधा नहीं चला पाया, उनकी फिल्में नहीं चला पाया, और इमेज तो खैर जो है सो है ही है। ये पूरा मामला है। एक और चीज उज्जवल जी, मैं जो बातें आपने कही इसमें जोड़ता हूं, पीआर ने बॉलीवुड के और सिनेमा के लोगों की जो मेंटेलिटी है उस पर भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि यार कुछ बोलो मत, अच्छा अच्छा बोलो, गुड गुड बोलो। पीआर यही करता रहा। आपने सच बोलना बंद कर दिया, आपने लोगों को सच बोलने से रोका। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ मीडिया में जो गुड गुड वाली रिपोर्टिंग रह गई फिल्मों की, या जो रिव्यू रह गए, वो तो अलग बात है। फिल्म इंडस्ट्री में भी अंदर इस तरह का माहौल बना दिया कि पीआर और रिलेशन यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए, हर आदमी कहता है पीआर बढ़िया होना चाहिए, रिलेशन बढ़िया होना चाहिए। मतलब फिल्में जाएं भाड़ में, फिल्मी दुनिया जो है वो भाड़ में जाए। हमारे को तो अपना पीआर मेंटेन करना और लोगों से रिश्ते बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि काम तो ऐसे ही मिलेगा। क्योंकि अब काम टैलेंट से नहीं मिलेगा, काम इसलिए नहीं मिलेगा कि आप अच्छा करते हैं, आपको काम इसलिए मिलेगा कि आपके रिश्ते अच्छे हैं, आप कोई नेपोटिज्म का केस है, आप कोई, आपकी किसी से रिश्तेदारी है। तो इसने फिल्मों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर जिस गुजराती फिल्म की बात आई है, लालो कृष्णा सदा सहायते, ये गुजराती की इस साल की बल्कि आई थिंक अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म है, हिट फिल्म है ना, कमाई के मामले में भी, पॉपुलैरिटी के मामले में भी। अब मैं यहाँ पर बगैर नाम लिए एक बात बताता हूँ, जो मैंने रिश्तों और पीआर की बात की। हमने पिछले दिनों एक गुजराती व्यक्ति के ब्लॉग पर जो है चर्चा की थी अपने इसी समय में, और कहा कि भाई ये बहुत बढ़िया ब्लॉग है और बहुत सही चिंताएं जताई गई इसमें, और बॉलीवुड के लिए भी वो चिंताएं वाजिब, और हमने लंबा डिस्कशन किया था। उसके बाद हमारी उन सज्जन से बातचीत हुई थी और हमने उनसे कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, और वो राजी भी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हाँ भाई बात करेंगे। लेकिन फिर जब उन्होंने आपके और मेरे चैनल देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो घबरा गए। यार ये लोग जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से
खुल के बोलते हैं। अगर मैं हाँ। इनके साथ बात करूंगा, भले ही मैं हाँ। चिंता व्यक्त कर रहा हूँ, ब्लॉग में वो तो 100-200 लोग भी नहीं पढ़ रहे, पता ही नहीं हाँ। चल रहा है, लेकिन हाँ। मैं अपनी तरफ से बात लिख दे रहा हूँ, धंधा मेरा चल रहा है। अगर हाँ। इनके यहाँ आके मैंने बात कर ली, तो कहीं हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में मेरे खिलाफ माहौल न बन जाए। क्योंकि हाँ। जिन हाँ। लोगों के साथ बॉलीवुड में मैंने फिल्म बनाई, या हाँ। जिनके साथ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहता हूँ, हाँ। उनसे मेरे रिलेशन ना खराब हो जाए। कहने हाँ। को वो गुजराती सिनेमा को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, हाँ। बड़ी हाँ। क्रांति करना चाहते हैं, हाँ। हाँ। लेकिन हाँ। जब सामने आकर सच बोलने की बात आती है, तो फिर वो हाँ। मुंह चुरा जाते हैं, फिर वो हाँ। पलटकर फोन नहीं करते हैं, है ना? हम्म। फिर वो आपका फोन नहीं उठाते, ये समस्या है। तो ये भी हम्म। पीआर की वजह से, आज से 20 साल पहले ये नहीं था। हमने हम्म। फिल्म मैगजीन्स में कितने कितने बोल्ड इंटरव्यू देखे हैं। हम्म। आपने और मैंने भी, एक समय था जब एक्टर्स बहुत खुल के बात करते थे, वो फिल्म इंडस्ट्री की भी आलोचना करते थे, अच्छा जी। काम जो नहीं कर रहे हैं, सिनेमा के ट्रेंड्स पर बात करते थे। हाँ। लेकिन इधर ये जो पिछले 1.5-2 दशक में हुआ है कि भाई पीआर और रिलेशन मेंटेन, हम्म। तो ये रिलेशन मेंटेन करने के चक्कर में सारी चीजों को बर्बाद करने का जो रास्ता है इन लोगों ने खोला हुआ है। तो ये भी पीआर का नतीजा है। तो पीआर ने बहुत गहरा असर डाला है इस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की जो मानसिकता है उस पर भी। हम्म। तो उनका ध्यान अब अच्छी फिल्में बनाने पर नहीं है, उनका हाँ। ध्यान इस बात पर है कि भाई हमारा 2 और 2 4 बना रहना चाहिए, ये 2 और 2 5 ना हो जाए कहीं। तो ये भी एक और पीआर का नुकसान है, और ये बड़ा गहरा नुकसान है। इसने सिनेमा देखिए, का मुझे एनालिसिस बंद करा दिया है। मुझे लगता है कि अनुराग कश्यप वैसे भी जिस तरीके से देखते रहे हैं, अभी उनके भाई अभिनव कश्यप ने जिस तरह से बातें कही सलमान खान के बारे में, और फिर किस तरीके से उनका टेक रहा है, वो बताता है कि अनुराग कश्यप थोड़ा अलग टेक रखते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया उनका अलग है, और उन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से बदलाव लाने की या बदलाव में जीने की। लेकिन वो ये कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब इतने सारे एक जैसे जमा हों, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सच्चाई तो जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप क्या करते हैं? आप एक आध इंटरव्यू में बात बोल देते हैं, एक आध जगह अपनी बात बोल देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इस समय पीआर की जकड़ में है बॉलीवुड। हाँ, बिल्कुल पीआर की जकड़ में, पर मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक रहेगा। क्योंकि जब बॉलीवुड को ये बातें समझ में आएगी और जब उसके अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है, और जब वो खुद ईमानदारी से एनालिसिस करना शुरू करेगा, तो वो इन सब चीजों से खुद को जो है वो झटक लेगा। ये बात तो पक्की है। और दिख ही रहा भाई, जब आपकी फिल्में चलेंगी ही नहीं, तो आप पीआर को पैसा किस बात का देंगे? मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, जितने बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जितने स्टार प्रोड्यूस डायरेक्टर हैं, इनको जब भी कोई बॉलीवुड का पीआर इनके पास आता है कि हम आपकी फिल्म का या आपका पीआर करेंगे, उससे अपना इनसे पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड मांग लेना चाहिए। हर हम्म। प्रोडक्शन हाउस को पीआर से रिकॉर्ड मांगना चाहिए कि भाई पिछले 1.5 साल में तुमने जितनी फिल्में की वो बताओ, क्या हम्म। बॉक्स ऑफिस पर उसका नतीजा रहा ये बताओ, और साथ ही पूछो उनसे कि आपने क्या क्या किया था, हिट हुई तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, फ्लॉप हुई तो आपकी क्या राय है, और आपके रहते ही कैसे फ्लॉप हो गई, आपने तो पीआर किया था, यस, आपने तो यस। मोटी फीस ली थी। हाँ। ये जब हाँ। तक, क्योंकि होता है, कहते हैं कि साल के आखिर में, अभी अब हम नवंबर में आ गए, एक हाँ। महीने बाद हम एनालिसिस शुरू कर देंगे, हाँ। साल हाँ। की बेस्ट फिल्म कौन सी रही, किस हाँ। स्टार ने कितनी हिट फिल्म दी, किसने कितनी फ्लॉप दी, ये हाँ। सारा। लेकिन साल भर जो पूरी इंडस्ट्री एक्टिव रहती है, तो साल भर पीआर भी तो एक्टिव रहता है। जैसे बिल्कुल। हर प्रोडक्शन हाउस का, डायरेक्टर का, एक्टर का, बड़े छोटे का, सबका हिसाब है, तो वैसे तो पीआर का भी हिसाब होता है ना। हाँ। हाँ। मैंने तो मीडिया में भी कुछ दोस्तों को ये सजेस्ट किया कि भाई आप लोगों के पास तो सारे मैसेज और सारे रिकॉर्ड रहते हैं, कौन सा पीआर कौन सी फिल्म संभाल रहा है, तो आप ये जो साल के आखिर में हिसाब किताब बनाएंगे कि इस हाउस हाँ। की इतनी चली, इतनी फ्लॉप हुई, इस एक्टर की इतनी, पीआर का भी नतीजा डिक्लेयर करो भाई साल के आखिरी में, कि कि किसके फलाने पीआर की पीआर कितनी जो, चली। हाँ बिल्कुल होना चाहिए ये। और मैं तो ये ये जानना बॉलीवुड, चाहता हूँ हाँ। कि अगर पीआर इतना इंटीग्रल पार्ट है फिल्म इंडस्ट्री का, तो ये जो प्रायोजित वाले प्राइवेट अवार्ड्स हैं, इनमें बेस्ट पीआर का अवार्ड अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ है? आई थिंक एक आध बार शायद किसी को मिला है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, मतलब लेकिन आप कोई सोचिए, आप पॉपुलर कह रहे हैं एक कैटेगरी आध वाले बार, में। जी लेकिन ये तो क्लेम जी। करते हैं पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है सो एक आध कहीं ना बार तो कहीं फिल्म स्थिति वाले ये भी भी जानते हैं, फिल्म जिस वाले भी वक्त ये लोग, जानते हैं कि कोई हाँ इतनी हाँ, जरूरत नहीं है इनकी,
लेकिन वो कहीं ना कहीं एक शील्ड के तौर पर एक कहते हैं ना, जब आप कमजोर होते हैं तो आप हर तरह की शील्ड, हर तरह का कवर लेकर चलते हैं। तो पीआर भी एक तरह का कवर है, जिसे लेकर बॉलीवुड चलता है, ताकि कहीं फंसे नहीं। फंसे तो ये निकाल देगा। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता है, तब आप इस तरह के कवर लेकर चलते हैं, ताकि आप अगर कहीं फंस जाएं, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना फंसे, आप तो फंसने ही वाले हैं। इसलिए आप तरह तरह के कवर, तरह तरह के शील्ड लेकर चलते हैं। देखिए, ये डरते हैं, फंसना होता है हाँ तो फंस ही जाते हैं। शाहरुख खान हाँ का पीआर कम है क्या, या पहले कम था क्या? हाँ हाँ पर हाँ। जब आर्यन पर मुसीबत आई तो कौन सा पीआर बचा पाया बताइए? कोई नहीं बचा हम्म। पाया ना। सलमान खान पर तमाम संकट आते हैं, उनका पीआर क्या कर लेता बताइए? क्या बचा पाया पहले और क्या अभी बचा लेता है? कुछ नहीं। जब आता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई पीआर हो चाहे मार्केटिंग हो, कोई नहीं कर सकता कुछ। हाँ। आपको कायदे से इसकी जरूरत नहीं है। और आप हम्म ठीक है, अपने बबल में रहना चाहें और इसको एक ऑर्नामेंट की तरह रखना चाहें कि नहीं हमारा पीआर भी है, फला व्यक्ति हम्म, फला फर्म जो हमारा पीआर देखती। देखिए, हम लोग जब यहाँ आए थे, आपको याद होगा, ये कोई कॉर्पोरेट नहीं था ये पीआर। नहीं। जैसे हाँ मैंने हाँ। कहा ना, ये सब ऑटो में घूमते थे, स्कूटर पे घूमते थे, दफ्तरों के हम्म चक्कर लगाते थे, अखबारों के, हम्म, टेलीविजन चैनल के। बदमाशी कहाँ से हुई ना? ये जो हाँ कॉरपोरेट वाला जो मामला धीरे धीरे जब फिल्म इंडस्ट्री में आया, तो ये भी हाँ धीरे धीरे अपने आप को कॉरपोरेट में ढालने लगे। और उस हाँ दौर के आप अखबार और मैगजीन्स उठाकर देखिए, कुछ हाँ ऐसी भी अंग्रेजी मैगजीन्स आई हैं उस वक्त, हाँ आर्टिकल छपवाए इन लोगों ने प्रायोजित ढंग से, क्योंकि मीडिया में पहचान तो थी, ये हाँ कॉरपोरेट उभर रहा है, ये कॉरपोरेट के बड़े पीआर हैं। ब्लॉग लिखने शुरू किए, लिखवाने शुरू किए। तो इन्होंने हाँ अपने आप को धीरे धीरे वो रूप दिया, तो इसमें अपनी कमियों को छुपाया, उसमें अपने आप को जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाकर बताया। और उस समय मीडिया, फिल्मों में भी कॉरपोरेट का पैसा आ रहा था, उनको पैसा देने में समस्या नहीं थी कि ठीक है मोटा पैसा आ रहा है दे दो। हाँ और हाँ कौन सा इनकी जेब से जा रहा था तब। हाँ तो हाँ उस वक्त ये सारी चीजें बनी है, ये शक्ल जो बनी है, हाँ जिसको कि अब अगर पोल खुलेगी जिसकी, और खुलना ही हाँ चाहिए, हाँ तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जैसा अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि भाई इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये पॉइंटलेस है, ये प्रमोशन जो है फिल्मों का, स्टार्स का, वेस्ट ऑफ मनी। अरे भाई, आपके स्टार का कितने इंटरव्यू छपते हैं, कहाँ छपते हैं बताइए? हाँ हाँ वही हाँ। गिनती के दो तीन जगहों पर छपते हैं जब पैसा लेकर छपता है, कैसा लेके फ्री चलते हैं में सिर्फ। वहां नहीं छपता है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। मतलब क्या है? मीडिया से आप दूर हो चुके हैं, सिनेमा का मीडिया खत्म हो चुका है, तो आप हैं कहाँ, क्यों दे रहे हैं इनको पैसा भाई? एग्जैक्टली। किस दुनिया में हैं तो आप? कहाँ किस पर है दुनिया आपके में, पास? हाँ। तो और एक और चीज देखिए, जो आपने शाहरुख खान और सलमान खान वाले जो जिक्र किया अनुराग कश्यप का, हाँ अ, अब अनुराग कश्यप का एक खबर और भी आ रही थी। हाँ। सलमान खान के साथ उनका पंगा है, ये अब हम सब जानते हैं, मतलब वो तेरे नाम जी की कहानी जो, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। पर जी अभी जो एक खबर ये आ रही है, मतलब इन दिनों चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखेगी, कि जी। सलमान खान अनुराग कश्यप के साथ काम करना चाहते हैं। जबकि अच्छा। अनुराग कश्यप तो बॉलीवुड छोड़ के चले गए हैं, हाँ हाँ वो हाँ खुद ही कह हाँ चुके हैं मैंने छोड़ दिया। यहाँ हाँ 100 बातें उन्होंने कह दी, और यहाँ हाँ। पॉइंटलेस बता रहे हैं पीआर को भी, आज की डेट में बॉलीवुड के पीआर जी बाकायदा। उन्होंने जी। बहुत सारे उदाहरण दिए कि साउथ में कैसे काम होता है। तो बॉलीवुड का पीआर पॉइंटलेस है। और ऐसे में अगर अनुराग कश्यप के साथ सलमान खान कोई फिल्म कर लेते हैं, वो भी ऐसे दौर में जबकि अनुराग कश्यप के भाई एकदम गरियाए पड़े हुए हैं सलमान को जितना, बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। तो अब ये चीज होती तो क्या इस खबर के ब्लास्ट होने में, या इस पर हाँ, बहुत सारी बात होने में किसी पीआर की जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है, पीआर की जरूरत ही कुछ नहीं है। मतलब मुझे पीआर का कोई कहाँ रोल ही है दिखाई नहीं पीआर? देता हाँ, कहीं पर भी रोल ही दिखाई नहीं नहीं। है। हाँ, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि बड़ी वाजिब बात कही अनुराग कश्यप ने कि भाई पीआर जो है आज की डेट में पॉइंटलेस हो चुका है। इसकी जरूरत फिल्म इंडस्ट्री को नहीं है, फिल्म स्टार्स को नहीं है। एकाध मैनेजर या एकाध व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास मीडिया के 150 लोगों के फोन हो, और उसमें भी देख ले कौन सेंसिबल लोग हैं, किससे कब हाँ बात करनी है नहीं करनी है। उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये पूरी पीआर इंडस्ट्री जो है, ये मतलब वही बिल्कुल। जो आपने शुरू में कहा कि भाई वो गाड़ी के नीचे चलने वाला जानवर, या जो मैंने कहा कि जो उल्टा हाँ लटका हुआ पक्षी, एक हाँ जमीन संभाले, दूसरा आसमान संभाले। हाँ। तो मुझे लगता है कि हमें इस लाइव सेशन में जो समझाना था जनता को, जनता समझ चुकी है
कि पीआर की कोई जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री की आधे लोग खुद इस बात को मानते हैं और कहीं ना कहीं खुद स्टार्स भी जानते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कहा कि वो एक शील्ड लेकर चलते हैं कि एक कहता ना, एक स्टेपनी है, पंक्चर हो गया तो काम आ जाएगी कभी, उस तरह का मामला है। वो पंक्चर कभी काम होता है, नहीं आती, जब हाँ, पंचर होती है तो पंक्चर होता है तो पता चला वो गायब हो जाती है। वो गायब तो हो जाती ये एक ऐसा मामला है कि बस आप अपने ख्वाबों ख्यालों में लेके चलते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। बाकी हमारे जो दो बड़े स्टार्स इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, एक हमारे है। धर्मेंद्र जी, उनकी हालत जल्द से जल्द ठीक हो, इसकी हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम चोपड़ा भी अस्पताल में चेकअप कराने गए, ऐसा खबर आ रही थी, तो जल्दी से जल्दी वो भी वापस आएँ और ठीक होकर हमें दोनों के स्वास्थ्य लाभ की खबरें मिलें। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस लाइव सेशन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारी बातचीत को पसंद करते हैं और इसे देखना चाहते हैं तो इसे शेयर किया कीजिए, इसके नीचे कमेंट किया कीजिए। हमें यूट्यूब के एल्गोरिदम तक ये संदेश पहुंचाना होता है कि आप लोग इस बातचीत को पसंद करते हैं, ताकि हम रोज़ाना आते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमसे जुड़ें। और आप भी इसे जितना शेयर करेंगे, ये हमारे लिए एक तरह से इंकरेजमेंट होगा। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम अगर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शक हमारा इतना साथ तो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। शुक्रिया उज्जवल जी, गुड नाइट।